इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार कटनी। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व कल्याण के लिए जो संदेश दिए हैं वो आज भी बड़े प्रासंगिक हैं। हिंसा की ज्वाला में समूची मानवता कैसी झुलस रही है, हम और आप सब देख रहे हैं। इस मशीनी युग में ऐसे आधुनिक यंत्र मशीनें तैयार हो गईं कि व्यक्ति को मारना उसे खेल खिलौना हो गया। देखो, किसी को मारना सरल है, पर उसे बचाना, संरक्षण देना सामान्य बात नहीं है। मरते को बचाना बहुत बड़ी बात है। लोग घरों को जला देते हैं, बस्तियां जला देते हैं, गांव के गांव उजाड़ देते हैं, उन्हें जरा भी दया नहीं आती। क्रूरता, निर्ममता कैसे उनके दिल में आ जाती है। और किसी एक घर को बसाना हो कितना समय लगता है, किसी एक परिवार को संरक्षण देना हो कितना समय लगता है, किसी एक बच्चे का पालन पोषण करना हो कितना समय लगता है। लेकिन घर के घर जला देते हैं, गांव के गांव जला देते हैं। इन लोगों को तरस नहीं आती। ये कभी जाति के नाम पर लड़ते हैं, कभी जमीन के नाम पर लड़ते हैं, कभी धर्म के नाम पर लड़ते हैं। अरे, जाति, जमीन और धर्म के नाम पर लड़ भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, लेकिन इसके लिए न लड़ने की ज़रूरत है और न मरने की ज़रूरत है। इसके लिए तो तुम्हें जीने की ज़रूरत है। तुम जियोगे तो तुम अपनी जाति को भी सुरक्षित रख पाओगे। तुम जियोगे तो तुम अपने ज़मीन के टुकड़े को सुरक्षित रख पाओगे। तुम जियोगे तो तुम अपने धर्म को भी सुरक्षित रख पाओगे। लेकिन इंसान है कि जीना तो छोड़ो, मरने और मारने पर तुल रहा है। मैं ना स्वयं जीऊंगा और ना दूसरे को भी जीने दूंगा, दूसरे को भी नहीं जीने दूंगा और खुद भी नहीं जीऊंगा। ऐसी हिंसक और आतंकी प्रवृत्ति देश दुनिया के लिए बर्बाद कर रही है। अभय और अहिंसा ये दो ऐसे भाव हैं। अभय, कोई डर की बात नहीं, निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, कोई डर की बात नहीं। अमन चैन का वातावरण सब जगह बने, ये कामना एक अहिंसा भावना भाने वाले व्यक्ति के जीवन में आती है। देखो, उन्मादी प्रवृत्ति, मैं ही रहूंगा तो मैं नहीं रहने दूंगा, मैं ही सही हूं तुम गलत हो, मेरा ही साम्राज्य रहेगा तुम्हारा नहीं, इन प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। ये धरती है, धरती पर सभी को जीने और रहने का अधिकार है।
चाहे अब वो मनुष्य हो और चाहे फिर पशु पक्षी भी क्यों ना हो, अमीरी में जन्मा हो, गरीबी में जन्मा हो, गोरा हो, काला हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सबको इस धरा पर जीने का अधिकार है। इसलिए महावीर भगवान कहते हैं, स्वयं जियो और दूसरे को भी जीने दो। हिंसा करना फिर भी आसान है। आदमी अपनी क्रूर भावनाएं भाले तो किसी को भी मार दे, लेकिन उसे दुलार दे, उसे प्यार दे, उसे बचाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, बीमार की दवाई औषधि कराए, विकलांगों को सहयोग करे, ये आसान नहीं है भैया। बातें करने वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन काम करने वाले बिरले ही होते हैं। अपनी भावनाओं का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि ईंट सीमेंट की बनी हुई बिल्डिंग पर भी प्रभाव पड़ता है, भावनाओं का प्रभाव पड़ता है। पेड़ पौधों के बारे में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी भावना भा करके किसी पौधे के पास खड़ा होता है, किसी फूल के पास खड़ा होता है और विचार करता है, इस पौधे को पानी दिया जाना चाहिए, इस पौधे को धूप छांव से बचाना चाहिए, इस पौधे की पुष्टता के लिए खाद देना चाहिए, जरा इसकी साफ सफाई करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसी भावना भाता है खड़े होकर के, बैठ करके, तो उस पौधे के अंदर प्रसन्नता का अनुभव होता है। वो पौधा अच्छा अनुभव करता है। उसके अच्छे अनुभव को वैज्ञानिकों ने यंत्रों से पकड़ा है। और अगर कोई पौधे को नुकसान पहुंचाने का भाव करता है, पत्तियां तोड़ो, फूल निकालो, फल निकाल करके इसके फेंक दो, ये क्यों यहाँ पर खड़ा है, इसकी क्या जरूरत है, इसे जला दो, अगर ऐसे भाव करता है तो उस पौधे के अंदर भय के कारण कंपन आता है, भय के कारण कंपन आता है। इस सबको वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया है। इसका मतलब यह है कि वनस्पति, पेड़ पौधे भी तुम्हारी सद्भावना और दुर्भावना दोनों को पकड़ लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि तुम्हारे भाव क्या हैं। अरे ये तो अपन ने प्रत्यक्ष में देखा है, आपने भी देखा होगा। रास्ते पर आते जाते कहीं कोई गाय, कहीं कोई कुत्ता, कहीं कोई बिल्ली, कहीं कोई बैल, बकरी, आते जाते इंसान के भावों को पकड़ लेते हैं। हाँ, अगर कोई गाय रास्ते से निकल रही है, रास्ता संकीर्ण है, गलियां सकरी हैं, और उसी रास्ते से आप निकल रहे, उसी रास्ते से वो आ रही, अब देखो जरा मनोविज्ञान। गाय चली आ रही है, आपने देखा, आपके मन में आया कि अरे एक गली सकरी है और गाय आ रही है, गाय का कोई भरोसा नहीं है, जानवर है, कहीं सींग वगैरह कुछ मार ना दे। आपके मन में ये आया और आपने थोड़ी सी सावधानी की मुद्रा बनाई कि भैया कोई भरोसा नहीं, जानवर है, गाय है। गाय की नजर भी पड़ी कि सामने से आदमी आ रहा है, तो आदमी को आता हुए देख करके गाय ने भी विचार करना शुरू किया, अरे गली सकरी है, ये आदमी आ रहा है, आदमी का कोई भरोसा नहीं है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। मतलब जिस तरह की राय हम जानवरों के बारे में बनाते हैं, तो जानवर भी लगभग उसी तरह की राय हमारे बारे में बनाते हैं। हाँ,
गाय ने भी सोचा ये इंसान आ रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। अब गाय भी थोड़े एक्शन में आ गई, निकलना तो है बाजू से। अगर अगर आदमी ने कुछ ऐसा किया तो हम कैसे बचाव करेंगे, अगर आदमी ने कुछ ऐसा किया हम कैसे बचाव करेंगे, ये गाय अपनी थीम बना रही है। थोड़ी गाय आगे बढ़ी, थोड़ा इंसान आगे बढ़ा। इंसान के मन में आया, अरे ये गाय तो कुछ पहचानी सी दिख रही है, ऐसा लगता है ये तो अपने मोहल्ले की गाय है ना। हाँ, ये तो मोहल्ले की गाय, ये तो बहुत शांत है गाय, छोटे छोटे बच्चे भी इसके पास खेलते रहते हैं। अच्छा, वही वाली गाय है ना। हाँ, अब थोड़ा सा आदमी सामान्य हुआ, क्योंकि परिचित गाय मोहल्ले की गाय है। गाय ने भी थोड़ा सा नजर उठा करके देखा, अरे ये आदमी तो अपने मोहल्ले का ही दिख रहा है ना, परिचित सा लग रहा है, ये आदमी सीधा साधा है, इससे कोई खतरा नहीं है। तो गाय भी उसको देख करके फिर मोहल्ले का है, परिचित है, सामान्य सी हो गई। गाय और आगे बढ़ी, आदमी भी आगे बढ़ा। अरे ये तो आती जाती, इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई डर नहीं है। गाय ने भी सोचा इससे कोई डर नहीं है, और गाय बिल्कुल निकट आ गई और धीरे से उसने इंसान को देखा। इंसान सामान्य दिखा, गाय भी सामान्य हो गई और वो अपने रास्ते निकल गई, इंसान अपने रास्ते आ गया। ये क्या है, ये क्या है? अगर हम किसी के बारे में सोचें कि ये गड़बड़ है, ये अगर ऐसा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, तो सामने वाला भी सोचता है ये गड़बड़ है, अगर ये ऐसा करता है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अगर नेगेटिव सोचते हैं तो सामने वाला नेगेटिव होता जाता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो नेगेटिव आदमी भी धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन इसके लिए बड़ा धैर्य रखना पड़ता है और बड़ी गहरी और लंबी साधना करना पड़ती है। नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव बनाना सामान्य बात नहीं है, लंबा अभ्यास चाहिए, मन में धैर्य रखना पड़ेगा और इस प्रयोग को जारी रखना पड़ेगा। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो व्यक्ति विरोधी है वो तुम्हारा पक्का दोस्त भी बन सकता है, पक्का मित्र भी बन सकता है। परिणामों का खेल है, परिणामों का संसार है। आपके अंदर भली भावनाएं हैं तो संसार भी तुम्हें भला दिखेगा, और तुम्हारे अंदर दुर्भावनाएं आ गई हैं तो संसार भी तुम्हारे को बुरा दिखेगा। पक्का मान करके चलो भैया। हाँ, सभी जितने भी भगवान बने इस धरती पर, सबने यही उपदेश दिया है। हाँ, उनका अनुकरण करके मुनि ऋषि संतों ने, आचार्यों ने, गुरुओं ने, ज्ञानी विद्वानों ने, कवियों ने इसी तरह का उपदेश दिया है। अहिंसा हमारा भाव है, अहिंसा को हमें जानना पड़ेगा, अहिंसा को हमें जीना पड़ेगा, अहिंसा को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हिंसा में शांति नहीं है, लिख करके रखो। विरोध में शांति नहीं है, ताकत दिखाने में शांति नहीं है, समझौता करने में शांति है। थोड़ा तुम्हारा भी सही, थोड़ा हमारा भी सही, तुम भी प्रसन्न रहो, हम भी प्रसन्न रहें, समझौते का रास्ता निकालना पड़ेगा। रावण जैसी जिद नहीं होना चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, जो कर दिया सो कर दिया, मेरे सामने कोई नहीं लगता है। हे रावण, तुम्हारा अहंकार देखते ही देखते चूर चूर होने वाला है। तुम्हारी सोने की लंका
देखते देखते धूं धूं करके जलने वाली है। क्या तुम्हारा अहंकार टिकेगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सामने कोई रावण टिकने वाला नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम के पास था क्या? ना कोई फौज, ना कोई पलटन, ना कोई अस्त्र, ना कोई बड़े बड़े शस्त्र। जो था उनकी साधना थी, जो था उनका अभ्यास था, जो था उनका अपना धर्म था। रावण के पास में सब कुछ था, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी रावण के अहंकार ने रावण को हरा दिया। रावण को किसने मारा? किसी को पता है रावण को किसने मारा? जब रामचंद्र जी लंका विजय करके वापस अयोध्या आए तो सभी माताओं ने बड़ा लाड़ प्यार दिया। हमारा राम आ गया, हमारा लक्ष्मण आ गया। माता कौशल्या के पास गए, चरण स्पर्श किया, वंदना की। माता कौशल्या ने बहुत हाव भाव से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के लिए आशीर्वाद दिया और बहुत जिज्ञासा से कौशल्या पूछने लगी, हमने सुना है तुमने रावण को मारा, हमने सुना है तुमने रावण को मारा, हमने सुना है तुमने रावण को मारा। रामचंद्र जी कहते हैं, मां मैंने रावण को नहीं मारा, मां मैंने रावण को नहीं मारा। फिर किसने रावण को मारा? रावण के मैंने रावण को मारा। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण के मैं यानी अहंकार ने रावण को मारा। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण के मैं यानी अहंकार ने रावण को मारा। कुछ सुनने को तैयार नहीं। परिणाम क्या निकला? सोने की सुरक्षित लंका धू धू करके जल गई और रामचंद्र जी की पत्तों की कुटिया आज भी खड़ी हुई है। ये अहिंसा की ताकत है, ये धर्म की ताकत है, ये सत्य की ताकत है, ये साधना की ताकत है। वनवास में कोई नहीं उनके पास, लेकिन सब उनका साथ देने को तैयार है। इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। इसलिए राम की जय जयकार हो रही है, इसलिए राम के राज्य की कामना की जाती है, इसलिए राम की वंदना की जाती है। रावण को कौन याद करता है? बंधुओं, धर्म और अहिंसा जहाँ होती है, जीत उसकी होती है। हमारे भावों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। रामचंद्र जी सद्भावना से भरे हुए थे, प्राणी मात्र के हित की बात करते थे, प्राणी मात्र के कल्याण और संरक्षण की बात करते थे। तो जीत तो उनकी होनी ही होनी थी और इसलिए रामचंद्र जी की विजय हुई। यह अहिंसा का और धर्म का संदेश सभी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।